जी हाँ दोस्तों, मोदी राज में हुआ एक और बड़ा घोटाला। 2017 से लेकर 2021 तक मनरेगा में हुआ 935 करोड़ का घोटाला। मोदी राज में हुआ बड़ा भ्रष्टाचार। खबर में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध और किसानों का समर्थन करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। दरअसल साल 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत से भ्रष्टाचार खत्म करना और विदेशों में पड़े काले धन को वापस लाने का दावा किया। आज तक जिसमें पीएम मोदी कामयाब नहीं हो पाए हैं। विदेशों में पड़ा काला धन दोगुना हो चुका है, तो वहीं भारत में भ्रष्टाचार थमने का नाम नहीं ले रहा। खास तौर पर भाजपा के शासन काल में ही कई बड़े घोटालों को अंजाम दिया गया है। अब एक और बड़े घोटाले की खबर सामने आई है। बताया जाता है कि ग्रामीण विकास विभाग के तहत सामाजिक लेखा परीक्षा इकाइयां मनरेगा की विभिन्न योजनाओं में बीते 4 सालों के अंदर 935 करोड़ रुपए का घोटाला पाया है। बता दें कि मनरेगा के तहत ग्रामीण इलाकों में लोगों को रोजगार दिया जाता है। आंकड़ों के मुताबिक साल 2017 से लेकर साल 2021 तक सिर्फ 12.5 करोड़ रुपए की ही भरपाई हो पाई। दरअसल एसएसयू द्वारा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की 2 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतों में बीते 4 सालों में ऑडिट किया गया, जिसमें पाया गया है कि केंद्र सरकार ने साल 2017 और 18 मनरेगा के लिए 55,659.93 करोड़ की राशि जारी की। साल 2017 से लेकर साल 2021 तक इस राशि में बढ़ोतरी हो रही है। साल 2021 में इस योजना पर जो खर्च हुआ वो राशि 1,10,355.27 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। एसएसयू द्वारा किए गए ऑडिट में कई बड़ी गड़बड़ियां सामने आई, जिनमें फर्जी लोगों और सामान के फर्जी विक्रेताओं के उच्च दामों पर भुगतान करना, रिश्वत देकर काम करवाना शामिल है। वित्तीय गड़बड़ियां सबसे ज्यादा तमिलनाडु में हुई हैं। इसके बाद कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात और झारखंड का नाम भी शामिल है। इस संदर्भ में केंद्रीय ग्रामीण विकास सचिव नगेंद्र नाथ सिन्हा ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने ये पूछा है कि राज्य ग्रामीण विकास विभागों में भरपाई इतनी कम क्यों हुई है। तो वहीं सरकारी संपत्ति को जल्द बेचने के लिए मोदी सरकार ने बनाया नया प्रोग्राम। वित्त मंत्री सीतारमण करेंगे शुरुआत। दरअसल सरकारी संपत्ति को बेचने के लिए सरकार ने नया प्रोग्राम तैयार किया है। सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोग्राम की शुरुआत करने जा रही है। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन केंद्र सरकार के 4 साल की योजना के हिसाब से बनी एक योजना है। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में मोदी सरकार ब्राउनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट से पैसा जुटाने की कोशिश कर रही है। निवेशकों को नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन यानी एनएमपी की मदद से किसी प्रोजेक्ट के बारे में साफ तस्वीर मिल सकेगी। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन वास्तव में सरकार में एसेट मोनेटाइजेशन एसोसिएटिव के हिसाब से माध्यम अवधि का एक रोड मैप कहा जा सकता है। केंद्र सरकार ने साल 2021-22 के बजट में एसेट मोनेटाइजेशन पर काफी जोर देने की घोषणा की। केंद्र सरकार कोरोना संकट के इस दौरान पर पैसे की तंगी से जूझ रही है। मोदी सरकार देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंस जुटाने के लिए नए रास्ते तलाश कर रही है। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन बुक नीति आयोग के वाइस चेयरमैन डॉक्टर राजीव कुमार की मौजूदगी में जारी किया जाएगा। इसके साथ इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ अमिताभ कांत और कई सरकारी मंत्रालय के सचिव भी मौजूद रहेंगे। इन मंत्रालय के तहत आने वाली कंपनियों की संपत्ति को बेचकर पैसे जुटाए जाने की योजना है। सभी मंत्रालयों के सचिव इस मौके पर मौजूद रहेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग, पावर ग्रिड पाइपलाइन समेत 6 लाख करोड़ रुपए की बुनियादी संपत्तियों के मुद्रीकरण की योजना को मोदी सरकार अंतिम रूप दे रही है। एक शीर्ष अधिकारी ने यह जानकारी दी। निवेश और लोक संपत्ति प्रबंध विभाग के सचिव तुहिन कांदा पांडे ने बताया कि करीब 6 लाख करोड़ रुपए की संपत्तियों के लिए वित्त संसाधन जुटाने के बाद राष्ट्रीय मुद्रीकरण योजना पर काम चल रहा है। इसमें पाइपलाइन, पावर ग्रिड पाइपलाइन से लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग की कई तरह की संपत्तियां शामिल हैं। मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने 2021-22 के बजट भाषण में दरअसल नई बुनियादी ढांचे का निर्माण के लिए सार्वजनिक बुनियादी ढांचा संपत्ति को मुद्रीकरण बहुत महत्वपूर्ण वित्त पोषण विकल्प बताया। सरकार संपत्तियों के मुद्रीकरण को केवल वित्त पोषण का साधन मात्र ही नहीं, स्तर की बेहतर रणनीति के तौर पर देख रही है।